हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस टेस्टिंग की, यानी स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस टेस्टिंग। लेकिन डेटाबेस टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी जिसके अंदर डेटा का बहुत सारा कलेक्शन हो। और डेटाबेस में हम स्टोर क्या करते हैं? डेटाबेस में स्टोर करते हैं रिकॉर्ड्स, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। यानी अगर वो आपको एप्लीकेशन पे हो, एप्लीकेशन से कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो या कुछ अपने डिटेल फोटो वोटो से कुछ भी डाल रहे हो, तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। यानी एक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने इस टाइम पे ये रिकॉर्ड अपना या नाम ये सारे फॉर्म भरा था, ये आपका डेटाबेस में हो जाएगा। यानी आप अगर आप कभी उसे देखना चाहोगे, जो आपको डेटा दिखाओगे अपना किसी भी एप्लीकेशन पे, जैसे बैंक में देख लीजिए, आपने पैसा निकाला तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। यानी रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने 1,000 रुपये इस टाइम निकाले, और नेक्स्ट टाइम आप बचा हुआ बैलेंस देखोगे तो वो भी वो डेटाबेस से उठ के आता है। यानी कट के आपने कितना निकाला तो डेटाबेस से उठ के आता है सारा। तो डेटाबेस देख लेते हैं, मैं आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाऊंगा, समझा के डायग्राम, वो फिर आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि डेटाबेस होता कैसा रियल में। तो डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या सॉफ्टवेयर की दोस्तों सॉरी दो, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको बाद में ठीक कर दूंगा मैं। तो एप्लीकेशन से कोई भी आप डेटा डालते हैं एप्लीकेशन पे या कोई भी सॉफ्टवेयर से, तो वो डेटा जाता कहाँ है? वो डेटा जाता है सीधा आपका सर्वर पे जाता है। यानी डेटा कहाँ ऐड करता है? सर्वर पे। अब सर्वर क्या करता है? उस डेटा को सर्वर के अंदर, एक सर्वर के अंदर हो सकता है 2 3 4 डेटाबेस हो सकते हैं। यानी एक ही कंपनी अपने अलग अलग एप्लीकेशन चला रही हो तो एक ही सर्वर पे वो बहुत सारे डेटा रख सकती है। यानी एक सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। यानी एक सर्वर के अंदर अलग अलग आईपी पे, आईपी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्या है, एक सर्वर के अंदर आपके डेटाबेस हो सकती है, जैसे आपका दिखाया है ये डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 एंड डेटाबेस 4 5, यानी इस तरीके से। अब क्या है, सर्वर के अंदर डेटाबेस होते हैं, वो डेटाबेस के अंदर ऐसे ऐसे यहाँ से डेटा जाएगा। यानी किस जोन, जिस एप्लीकेशन को आप यूज करोगे, सर्वर उसी एप्लीकेशन के डेटाबेस पे क्या है, डेटा को भेज देगा। जैसे आपने एप्लीकेशन से भेजा, आपने यहाँ से डेटा, कोई भी डेटा भेजा, वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर क्या, जिस आप जो एप्लीकेशन चला रहे हैं कंपनी की, उसी सर्वर क्या करेगा, उसी डेटाबेस को भेजेगा। यानी अगर आप डेटाबेस 1 से कनेक्ट चला रहे हैं तो डेटाबेस 1 पे भेजेगा, 2 की एप्लीकेशन चला रहे हैं तो 2 पे, 3 की तो 3 पे। इस प्रकार से क्या हमारा डेटाबेस काम करता है। अब क्या है इसमें, डेटाबेस के अंदर होता है, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है? डेटाबेस के अंदर डेटा होता है एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल होती है रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में। यानी इसमें क्या होते हैं, जैसे ये आपका ये रो होगी, पूरी की पूरी रो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कॉलम हो गया आपका एक नेम का, यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ये कॉलम हो गया। अब क्या है इसमें, एक जैसे टेबल का नाम दे देते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, 1000 200 10, आपने यानी उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो सकती है कि 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 400। यानी अलग अलग रिकॉर्ड रखने के लिए टेबल हो सकती है कि उसमें जिस टाइप का उसका सॉफ्टवेयर है, बिजनेस है, उसी हिसाब से क्या है उसमें डेटा रख सकता है। इतने टेबल के अंदर डेटा रख सकता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अब डेटाबेस में जैसे ये है कि रिकॉर्ड होते हैं इस टाइप में, जैसे नाम है शक्ति नाम है, जेंडर क्या है उसका मेल है, एड्रेस क्या है उसका हापुड़ है। इस टाइप से रिकॉर्ड होते हैं। कि जैसे दूसरा रिकॉर्ड है नेहा है नाम, और जेंडर फीमेल है, और एड्रेस क्या है दिल्ली है। इस टाइप से क्या है, इसमें डेटा रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन से आपने यहाँ से डाला, सर्वर पे जाएगा, सर्वर डेटा के अंदर जाएगा, डेटा 1 के अंदर या 2 के अंदर, जिसके अंदर रखना। फिर यह डेटा इस टेबल में इस टाइप से टेबल के अंदर आएगा। टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2, इस टाइप से क्या है रिकॉर्ड स्टोर होता रहेगा। ये आपका डेटाबेस ऐसे काम करता है, या एप्लीकेशन से ऐसे डेटा आता है। और जैसे ही हमको ये डेटा देखना है तो देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेटा उठ के जाएगा। यानी शक्ति अपना डेटा देखना चाहे तो यहाँ से डेटा उठ के जाएगा ऐसे, और यहाँ से फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर सर्वर पे, फिर एप्लीकेशन पे। यानी जिस रास्ते डेटा आता है वह जैसे डेटा आता है वैसे फिर डेटा वापस बैक जाता है एप्लीकेशन पे या सॉफ्टवेयर पे, आपके डेटाबेस से उठ के ही जाता है। अब ये काम कैसे करता है? काम क्या करता है, एप्स का एक आईपी होता है, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर उसका एक प्रॉपर एक आईपी होता है सर्वर पे। ठीक है। और डेटाबेस का भी आईपी होता है। ये दोनों के काम करते हैं। जैसे ऐप ऐप का आईपी है और डेटाबेस का आईपी है, ये कनेक्शन बना दिया जाता है। यानी इस आईपी के साथ ये डेटाबेस काम करेगा। यानी इस ऐप के
ऐप आईपी के साथ ये डेटाबेस यानी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है, जो सर्वर वगैरह का काम करते हैं, होस्टिंग पोस्टिंग का देखते हैं, उनका ये काम होता है, हमें समझना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये आईपी के बिहाफ पे काम करता है, यानी एक सर्वर के अंदर 2 3 4 डेटाबेस है, तो कैसे कौन से डेटाबेस से उठाएगा कैसे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले से कि आईपी, इस आईपी के साथ यानी 192.168.43 आईपी के साथ ये डेटाबेस का आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है 192.168.0.44, यानी 43 एप्लीकेशन आईपी के साथ 44 डेटाबेस काम करेगा, यानी एप्लीकेशन 1 के साथ डेटाबेस 1 इस तरीके से कह सकते हैं काम करेगा। इसके अंदर मल्टीपल टेबल होंगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दिया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में डेटाबेस होता कैसा है। मैंने पीजी एडमिन इंस्टॉल कर रखा है, मेरे पास एक डेटाबेस है, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है। चलिए चलते हैं हम। ये मैंने खोल लिया है अपना, तो इसमें पासवर्ड मांगेगा, ये मैंने पासवर्ड दे दिया अपना। अब पासवर्ड देने के बाद हाँ पासवर्ड दे दिया मैंने। पासवर्ड के बाद क्या है, सर्वर है। अब मैंने इसको दिखा दिया सर्वर, आपको देख रहे हैं सर्वर, यह सर्वर आ रहा है। तो एक सर्वर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्वर के अंदर हो सकता है बहुत सारे डेटाबेस हों, तो मैं दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको क्या है यहाँ, पोस्टग्रेस 1 ये ऑलरेडी पोस्टग्रेस में आता है, स्टेजिंग डेटाबेस, P1 डेटाबेस, प्रोटेक्शन डेटाबेस, यानी ये 3 डेटाबेस है, अलग अलग 3 एप्लीकेशन के डेटाबेस है। ये एप्लीकेशन अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है, यानी यहाँ पूरे के पूरे 4 सर्वर दे रखे हैं, यानी 4 सर्वर, यानी इस सर्वर के अंदर ये डेटाबेस, ये पोस्ट 9.4 अलग है, स्टेजिंग अलग है, P1 अलग है। तो दोस्तों इन्हें ना हम नहीं छेड़ेंगे, हम डेटाबेस जो लोकल वाला है, मैंने जो लोकल में रख रखा है उसको दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर फिर से पासवर्ड, मैंने पासवर्ड ये सिक्योर कर रखा है कि डेटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, बाकी सारे डेटाबेस को भी अपने सिक्योर ऐसे ही रखते हैं। तो क्या दोस्तों, हमारा ये डेटाबेस खुल चुका है। अब मैं दिखाता हूँ इस डेटाबेस के अंदर, इस सर्वर के अंदर मेरा जो सर्वर था पोस्टग्रे 3, इसके अंदर मैंने 3 डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं, यानी मेरे ऊपर 4 सर्वर थे टोटल। 4 सर्वर के अंदर मेरा एक डेटाबेस था, ये पोस्टग्रे सर्वर था उनमें से। इस सर्वर के अंदर भी क्या है, मेरा 3 डेटाबेस है, यानी क्या, ERP IISc और पोस्टग्रेस, यानी जो बाय डिफॉल्ट पोस्टग्रेस ने बना रखा है 3 डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे होती है, टेबल देख लेते हैं। तो डेटाबेस के अंदर क्या है, यहाँ हम सबसे पहले आते हैं डेटाबेस के अंदर। पहले हमने डेटाबेस ERP-IISc डेटाबेस ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने क्या कर लिया, हम जाएंगे स्कीमा में। स्कीमा के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पब्लिक पहले से खुला, पब्लिक के अंदर जाएंगे। पब्लिक के अंदर बाद जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ टेबल्स के अंदर। कहाँ जाएंगे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये आपने देख रखा होगा टेबल्स के अंदर, ये आप देख रहे हैं यहाँ टेबल्स के अंदर, यानी टेबल्स यहाँ कितनी दिखा रखी है डेटाबेस के अंदर, 1103 टेबल दिखा रखे हैं, यानी ये क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है, टेबल की लिस्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कितने सारे टेबल्स हैं, यानी 1100 कुछ टेबल्स है। तो 1100 कुछ टेबल्स में मैं आपको एक टेबल का दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में यहाँ इस डेटा ERP-IISc में कितने 1103 टेबल है। तो यहाँ मैं आपको एक टेबल का दिखा देता हूँ, एक टेबल का रिकॉर्ड। तो हम जाएंगे क्वेरी टूल में। क्वेरी टूल में जाने के बाद मैं एक टेबल को ओपन कर लेता हूँ क्वेरी के थ्रू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन नाम के नाम से एक टेबल है इसमें, तो इसको हम पर्सन के नाम से एक टेबल खोल लेता हूँ। ये देखते हैं दोस्तों, पर्सन के नाम से मैंने एक टेबल खोल ली है। ये आ गया दोस्तों डेटा। तो डेटा मैंने क्या बताया था, ये है कॉलम पार्टी ID 1 सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम, ठीक है, पार्टी ID सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम पर्सनल टाइटल। ये इस प्रकार से एक पर्सन टेबल है मेरे पास, पर्सन टेबल है। पर्सन टेबल के अंदर ये आपके कॉलम है, पार्टी ID सैल्यूटेशन, ये आपकी रो है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ डेटा है, ये रिकॉर्ड है, यानी जिसको हम डेटा बोलते हैं टेबल के अंदर, ये रिकॉर्ड है। दोस्तों देख सकते हैं आप रिकॉर्ड कितने बड़े उसमें होता है, देखो ये बहुत बड़ा डेटा है, यानी इसमें बहुत रिकॉर्ड है और इसके अंदर कॉलम भी बहुत सारे हैं। इस टाइप से एक्चुअल में डेटा होता है ना, ये इसी टाइप से डेटा होता है। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ नाम है मिस्टर उदित उदित चोपड़ा, उसका लास्ट नेम है, और विराट विराट कोहली, इस टाइप से आपका होता है डेटा।
ये होती है आपकी एक टेबल, पर्सन नाम की क्या है, एक टेबल है। इस टाइप से 1103 टेबल हैं जो मैंने आपको डेटाबेस दिखाया है। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये होता है डेटाबेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि डेटाबेस को अच्छे से पढ़ेंगे हम, कि डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, डीटीएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है। हम पढ़ने के साथ साथ उसको मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको कि ये कमांड्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करती हैं, क्या 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 इसका परफॉर्म होता है। मैं आपको लाइव भी दिखाता रहूंगा साथ के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।